आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 7वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित, इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में आए हुए, इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अंग अंग, देखिए अंग अंग माने प्रत्येक अंग में, अंग अंग माने प्रत्येक अंग में। नग, देखिए नग के कई अर्थ होते हैं, जैसे नग माने पर्वत भी होता है, नग माने वृक्ष भी होता है, नग माने संख्या भी होती है और नग माने नगीना भी होता है। तो यहाँ पर नग का मतलब नगीना से है। देखिए आपने देखा होगा कि अंगूठी में नग लगा होता है, नगीना लगा होता है, जिसको आप रत्न कहते हैं, रत्न भी कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे नग है, यानी कि रत्न, ठीक है। और ये आभूषणों में लगा होता है, अंगूठी भी हो सकती है, वो गले का हार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी अंगों में पहने जाने वाले गहनों में ये नग लगा होता है, जो बहुत ही चमकता है, ठीक है। जगमगत, देखिए जगमगत माने जगमगाना, आप चमकना कह के समझ सकते हैं। तो जगमगत मतलब जगमगाना। दीप, देखिए दीप माने दीपक, जो जलता है दीपक, तो दीपक। शिखा, शिखा माने लौ या ज्योति, आप कह सकते हैं लौ या ज्योति। सी माने समान, सी माने समान। तो जब तीनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, दीप शिखासी, तो हम लोग कह सकते हैं दीपक की लौ के समान या दीपक की ज्योति के समान, ठीक है। देह, देह माने शरीर, देह माने शरीर। दिया, देखिए दिया माने दीपक, पहले भी आ चुका है, तो दिया मतलब दीपक। बढ़ाएं, देखिए बढ़ाएं का यहाँ पर मतलब है बुझाना। थोड़ा बहुत जो भी व्याख्या में बदलना होगा वो हम लोग बदल लेंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़ाए का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। हूँ रहूँ मतलब पर भी, हूँ रहूँ मतलब पर भी। तो इतना पूरा एक साथ यदि हम पढ़ते हैं, दिया बढ़ाएं हूँ रहूँ, तो हो जाएगा दीपक बुझाने पर भी, दीपक बुझाने पर भी। बड़ो मतलब बहुत या अत्यधिक, बड़ो माने बहुत या अत्यधिक। उजियारो, उजियारो मतलब उजाला, प्रकाश, उजाला। गेह, गेह माने घर, गेह माने घर। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे हिंदी, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार
मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ। आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो नायिका है उसकी एक सखी नायक से उसके यानी नायिका के ही सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका का शरीर स्वयं ही बहुत सुंदर है। फिर उसने अपने क्या, लाइन पर आ जाइए। फिर उसने अपने यानी नायिका ने अपने प्रत्येक अंग प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित नग यानी नग जड़ित या रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं, जो नायिका के दीपक की लौ के समान चमकते हुए गोरे शरीर की चमक को पाकर के और अधिक जगमग करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। इस बात को एक बार फिर से समझिए, बहुत ही प्यारी लाइन है। देखिए यहाँ पर कवि ये नहीं कह रहे हैं कि रत्न जड़ित आभूषण के पहनने से नायिका का शरीर चमकने लगता है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि नायिका का जो गोरा दीपक की लौ के समान चमकता हुआ शरीर है उसको पाकर के ये नग चमकने लगते हैं। देखिए ये जो नग हैं, ये जो रत्न हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये चमकते हैं, लेकिन जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये और अधिक चमकते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि ये जो रत्न हैं जब नायिका की दीपक की लौ के समान चमकते हुए गोरे से शरीर की चमक को पाते हैं तो ये और अधिक जगमग करने लगते हैं, और इन रत्नों से, इन नगों से इतना अधिक प्रकाश, इतना अधिक उजाला निकलता है कि दीपक को बुझा देने पर भी घर में चारों तरफ अत्यधिक उजाला फैला रहता है। देखिए यही इस दोहे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से उसके सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका का शरीर स्वयं ही अत्यंत सुंदर है। फिर उसने अपने, अब लाइन पर आ जाइए। फिर उसने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं, जो नायिका की दीपक की दीपक की ज्योति के समान चमकते हुए चमकते हुए शरीर को पाकर अत्यधिक जगमग करने लगते हैं। फिर थोड़ा सा आपको अपने से जोड़ के लिखना है। नायिका के रत्न जड़ित आभूषण अपनी चमक से चारों ओर उजाला कर रहे हैं, जिससे, इतना वाक्य को पूरा करने के लिए आपको अपने से लिखना है। फिर से सुनिए। नायिका के रत्न जड़ित आभूषण अपनी चमक से चारों ओर उजाला कर रहे हैं, जिससे, फिर लाइन पर आ जाइए। जिससे दीपक को बुझा देने, बढ़ाए, बुझा देने पर भी, पर भी, दीपक को बुझा देने पर भी घर में चारों ओर अत्यधिक, चारों ओर अत्यधिक उजाला फैल रहा है, उजाला फैल रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से व्याख्या को देखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा।
देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से उसके सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका का शरीर स्वयं ही अत्यंत सुंदर है। फिर उसने अपने, अब लाइन पर आ जाइए, फिर उसने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं, जो नायिका के दीपक की ज्योति के समान चमकते हुए गोरे शरीर को पाकर अत्यधिक जगमग कर रहे हैं। मैंने कहा फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे। नायिका के रत्न जड़ित आभूषण अपनी चमक से चारों ओर उजाला कर रहे हैं, जिससे, फिर लाइन पर आ जाइए, जिससे दीपक को बुझा देने पर भी घर में चारों ओर अत्यधिक उजाला फैल रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा है। आपने देखा कि दे हंसी सी समान तो उपमा अलंकार, भाषा ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। ठीक है, चलिए काव्य सौंदर्य हो गया। अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में सखी नायिका की प्रशंसा किससे कर रही है? तो देखिए, मैंने बताया है प्रस्तुत पद्यांश में सखी नायिका की प्रशंसा नायक से कर रही है, नायक से कर रही है। इसका उत्तर हो जाएगा। दिया बुझाने के बाद भी घर में व्याप्त अत्यधिक उजाले का क्या कारण है? बहुत ही सरल है, आप लिखेंगे दिया बुझाने के बाद भी घर में व्याप्त अत्यधिक उजाले का कारण रत्न जड़ित आभूषण से निकलने वाली आभा या आप कह सकते हैं प्रकाश है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने तो पूरी व्याख्या बताई है, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी रेखा खींची रहे व्याख्या कर लीजिएगा। चौथा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला है, अंग और नग के अनेकार्थी शब्द लिखिए। सरल है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि अंग की बात करें तो इसके कई अर्थ होते हैं। जैसे अंग माने शरीर भी होता है, टुकड़ा भी होता है, हिस्सा भी होता है। उसी तरह से यदि नग की बात करें तो नग माने पर्वत भी होता है, वृक्ष भी होता है, संख्या भी होती है और नगीना यानी नग भी होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।